अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ऑनलाइन फील्ड में आप लोग अपना कदम रख चुके होंगे। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारी डायमेंशंस देखी कि आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो घर पे रहती हैं और चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड के शाना बशाना घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अर्निंग का, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, एक डायमेंशन इसकी ई कॉमर्स भी है। आप इसको यूज़ करके अपनी मंथली इनकम बढ़ा सकते हैं और इस मुल्क के अंदर भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो चलें आज हम दोबारा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम कौन सी डायमेंशन के अंदर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को फ्रीलांसिंग का नहीं पता, लोगों को ई कॉमर्स का नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको जोड़ देते हैं। अगर आप बुनियादी तौर पे देखें तो दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग का एक ज़रिया है। फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है कि आप बेसिकली अपनी सर्विसेज बेचते हैं, अपनी स्किल्स बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप एज ए कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं। आप लोगों को बुक्स लिख के दे सकते हैं, आर्टिकल्स लिख के दे सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, लाइक अपवर्क एंड फाइवर। दूसरी साइड पे आ जाते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक फ़िज़िकल ट्रेड है। लाइक आप फिज़िकल चीज़, टेंजेबल चीज़, ऐसी चीज़ जिसको आप हाथ भी लगा सकते हैं, वो आप ख़रीदते हैं एक मार्केट से और दूसरी मार्केट में उसको सेल करते हैं। लेकिन इस सेल और परचेज़ में आप अपने घर पे बैठे रहते हैं और घर बैठ के उसकी सोर्सिंग कर रहे होते हैं, उसको अपनी मार्केट तक पहुंचाते हैं और वो चीज़ बिकती है। बहुत सारे लोग अमेज़ॉन को सिर्फ ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स की आगे बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ई कॉमर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप एक कॉमर्स यानी कि अपना एक वेबसाइट स्टोर बना के अपनी दुकान खोल के चीज़ बेचते हैं। चीज़ बेचने के बेसिकली मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। नंबर वन, आप अपनी दुकान खोल सकते हैं इंटरनेट पे, लाइक आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ पर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और अपलोड करते हैं और वहाँ से कस्टमर को लेकर आते हैं, एसईओ करते हैं, रैंक करते हैं और चीज़ को बेचते हैं। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि बहुत सारे जो मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी एक मॉल्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, ई मॉल्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लाइक अमेज़ॉन जो कि मोर देन 60% ऑनलाइन शॉपिंग का शेयर रखता है। उसके बाद ईबे है, वॉलमार्ट है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो दराज है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कुछ बेचना है, कुछ प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं या फिर आप जो बहुत सारे मशहूर ऑनलाइन स्टोर्स हैं, आप वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेच सकते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ जिस फील्ड के अंदर है वो है अमेज़ॉन, कि आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी यही है कि अमेज़ॉन पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है। मैं एक पूरा आपको एक फ़्लो चार्ट आज समझाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ काम करती है। अमेज़ॉन पीएल होता क्या है, जिसे हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कहते हैं। मींस कि आप अपने ब्रांड की, अपने नाम की कोई भी चीज़ अमेज़ॉन के पास भेजते हैं, कस्टमर वहाँ पर आता है, वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है और अमेज़ॉन आपको उसके बिकने के बाद अपना कमीशन रखने के बाद आपको आपके पैसे वापस कर देता है आपके अकाउंट के अंदर। अकाउंट कैसे बनाना है अमेज़ॉन पे, बहुत सारी वीडियोस मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ। आप जाके मेरी पिछली वीडियोस देखें, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करते कि अकाउंट कैसे बनाना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको सिस्टम ये बता रहा हूँ कि आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट है, उसके बाद अगर अकाउंट नहीं भी है फिर भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट जहाँ से लेना होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेचना क्या है। कोई भी बिज़नेस है, जब तक उसकी आप रिसर्च नहीं करते आप कभी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह जब हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने बेचना क्या है। हम अपनी टर्म्स के अंदर इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेज है अमेज़ॉन पीएल के अंदर वो ये है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। उसके लिए जो हम इकदामात करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। हम मैनुअल डाटा कलेक्शन करते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से। हम मुख्तलिफ़ पेड टूल यूज़ करते हैं जिनसे हमें डाटाज मिलते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, जो हमें ये बताते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन है
क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें बेचने वाले कम है लेकिन मार्केट की डिमांड है, तो हम एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए हम जो स्ट्रगल करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, वो सारी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आती है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर बेसिकली आपने कोई भी एक प्रोडक्ट निकाल ली कीवर्ड्स बेस पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो अल्फाज हैं जिसकी बुनियाद पर आप एक प्रोडक्ट को ढूंढते हैं या टाइप करके उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं या उसको सर्च करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग के साथ एक और भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का ही एक पार्ट है। जब हम कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ओके मैंने एक ब्लू पेन बेचना है, अब मेरा अगला काम आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च का कि ब्लू पेन कौन कौन बेच रहे हैं, उनका सोशल प्रोफाइल क्या है, वो कितने अरसे से बेच रहे हैं, अगर मैं बेचूंगा क्या कोई मेरे से ख़रीदेगा, अगर कोई ख़रीदेगा तो मेरे पेन में ऐसे क्या फ़ीचर होंगे कि जो कोई ख़रीद सके। इसको हम प्रोडक्ट रिसर्च में करते हैं, जिसमें हम पूरी एक मेथडोलॉजी डिस्कस करते हैं। हम अपने कोर्स के अंदर इसको डिटेल में बताते हैं। हर महीने हमारा पीएल का एक कोर्स होता है जिसमें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हमारे पास जो अगला स्टेज आती है वो ये होती है कि हमने इसको ख़रीदना कहाँ से है। पूरी दुनिया हमारी फैक्ट्री है, मेरा तो यही मानना है। जहाँ से हमें सस्ती अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी हम वहाँ से ख़रीदेंगे। इट कैन बी चाइना, इंडिया, मलेशिया, फ़िलिपीन, दुनिया का कोई भी मुल्क हो सकता है। हर प्रोडक्ट अपने कंट्री टू कंट्री स्पेशलाइज होती है। कुछ चीज़ें आपको चाइना में बहुत अच्छी मिलती हैं, कुछ के लिए आपको मलेशिया जाना पड़ता है या कोई इधर उधर और कंट्रीज़ को ढूंढना पड़ता है। खैर इसकी डिटेल भी हम डिस्कस करते हैं कि हम सोर्स करते हुए किन चीज़ों का ख्याल करते हैं और किन कंट्रीज से सोर्स करते हैं। प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद हमारा जो अगला काम होता है, ये सोर्सिंग साथ साथ चल रही होती है। दूसरे एंड पे हम अब अपना अकाउंट साइन अप करके वहाँ पर एक लिस्ट लगा देते हैं। लिस्ट बेसिकली एक शो केस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को रखने को कहते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट रख दिया है ताकि कस्टमर उसको देखे और ख़रीदे। तो हम जब उस लिस्ट को लगा देते हैं तो हम उसे एक डमी लिस्ट का नाम दे देते हैं कि यार अभी हमने इसे ट्रायल बेस पे लगाया। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हम कुछ दिन उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि यार देखते हैं क्या अमेज़ॉन को इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जब हमें यकीन हो जाता है कि अमेज़ॉन को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और पैरेलल हम जो सोर्सिंग कर रहे हैं हमारी निगोशिएशन उसके साथ कंप्लीट हो चुकी होती है, सैम्पल्स हम अप्रूव कर चुके होते हैं, अगला स्टेप फिर ये होता है कि हम उसको पेमेंट भेजते हैं और अपनी सारी इन्वेंट्री हम अपने अमेज़ॉन वेयर हाउस पे मंगवाते हैं। इन्वेंट्री कितनी मंगवाते हैं, अमेज़ॉन कितनी इन्वेंट्री आजकल रिसीव कर रहा है कोरोना के अंदर, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम देखते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप भी साइन अप करना चाहते हैं हमारे कोर्स के अंदर तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उससे रब्ता करें। और नेक्स्ट मंथ जो हमारा हर मंथ की फर्स्ट मंडे को हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। अगर आप नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी अपनी सीट को रिज़र्व करें। सोर्सिंग करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है जिसे हम सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री कहते हैं, या हम कहते हैं कि हमने इन्वेंट्री अमेज़ॉन भेजनी है, उस पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं कि वो कैसे अपना शिपिंग प्लान हम तैयार करते हैं। शिपिंग प्लान अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे तैयार किया जाता है जहाँ पर अमेज़ॉन हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स देता है। इसमें एक प्रोडक्ट कोड्स होते हैं और एक बॉक्स कोड्स होते हैं, इनको हम लेबल्स भी कहते हैं, प्रोडक्ट लेबल, बॉक्स लेबल। ये दोनों लेबल्स हम अपने सप्लायर को ईमेल करते हैं कि भाई इन लेबल्स को प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद हर प्रोडक्ट के ऊपर ये लेबलिंग कर दो। दो तरह के तरीक़ेकार होते हैं, या तो हम अपने सप्लायर से लेबलिंग करवाते हैं या अमेज़ॉन कहता है आप मुझे पैसे दे दो मैं आपके हिस्से की लेबलिंग कर दूंगा। जो आपको फिजिबल लगे आप वो दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट पहुंच गई अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे और आपकी वो जो डमी लिस्ट थी वो हो गई अब एक्टिव लिस्ट। जब इन्वेंट्री पहुंच गई, लिस्ट एक्टिव हो गई, अगला काम ये है कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को अपनी लिस्ट के ऊपर लेकर आएँ, अपनी दुकान के ऊपर लेकर आएँ। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्च। और जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रेटजीज़ मार्केट टू मार्केट और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होएगी, यूके की बिल्कुल डिफरेंट है। हम इटली में काम कर रहे हैं या मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो स्ट्रेटजीज़ कितनी तरह की होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी स्ट्रेटजी होती है उसको हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। मीन्स हम अमेज़ॉन को पे करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट को लोगों के आगे रीचेबल बनाओ। रीचेबल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई लिस्ट लगाएंगे तो वो कम से कम कोई 20वें सफ़े पे, 25वें सफ़े पे बैठी होगी और बायर की कोशिश होती है वो पहले सफ़े पे
हर दूसरे सफ़े पे जाए और अपनी प्रोडक्ट ख़रीदे और उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है वो लेके चला जाए। हमारा काम ये है कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए, पहले सफ़े पे आनी चाहिए। इसके लिए जो हम जद्दोजहद करते हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम पीपीसी के थ्रू भी करते हैं, वो हम एसएफपी के थ्रू भी करते हैं जिसको हम सर्च फाइंड एंड बाय कहते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अपनी लॉन्चिंग के दौरान। इस लॉन्चिंग के अंदर इस लॉन्चिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमने कैसे अपना सोशल प्रोफाइल बिल्टअप करना है। सोशल प्रोफाइल को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सोशल प्रोफाइल से मुराद रिव्यूज़ हैं, मींस के लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे और आपके स्टार्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 4.5 प्लस होंगे, लोग ये समझेंगे कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और हमें भी इसको ख़रीदना चाहिए। तो सोशल प्रोफाइल कैसे बिल्टअप करते हैं ये भी चीज़ें हम इंशाल्लाह अब अपने कोर्स के अंदर डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप रैंक कर जाते हैं, रैंकिंग से मुराद ये है कि आप टॉप ऑफ द पेज आ जाते हैं, सबसे पहले पेज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको अच्छी खासी सेल आ रही है। अगला काम ये होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कि हमने इन्वेंट्री का साइकिल डिस्टर्ब नहीं होने देना, क्योंकि जब आप आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो आपके पीएल पे एक बड़ा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है और जो आपने मेहनत की होती है, अपना बीएसआर इम्प्रूव किया होता है, वो सब आपको एक अच्छा खासा प्रॉब्लम देता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो आपकी जो भी सोर्सिंग की इन्वेंट्री है जैसे ही ख़त्म होने लगेगी वो आप वेरी नेक्स्ट डे आपको दोबारा इन्वेंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस सारे को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ जाती है। उम्मीद है आपको ये पूरा फ़्लो समझ आया होगा कि हम अमेज़ॉन पीएल के अंदर किन किन स्टेजेस से गुज़रते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया, और कोई क्वेश्चन अगर अभी भी है आपके माइंड में नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।